नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू स्टडी विथ रामसा। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में इंडिया के विजिट पे आने वाले हैं। ये विजिट भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हो सकता है इस मीटिंग से ट्रंप का बीपी और हाई हो और इंडिया और अमेरिका के रिश्ते और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएं। वैसे भी भारत एक अकेला देश है जिस पे ट्रंप के द्वारा सबसे ज़्यादा 50% टैरिफ लगाया गया है। आइए डिस्कस करते हैं कि ये मीटिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि इस मीटिंग में भारत रसिया का SU-57 फाइटर जेट ले सकता है, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, और ऑपरेशन सिंदूर में S-400 के परफॉर्मेंस को देख के और भी ज़्यादा S-400 खरीद सकता है। तो वहीं ट्रंप ये चाहते हैं कि वो F-35 फाइटर जेट इंडिया को बेचें, लेकिन लगातार भारत और अमेरिका के बीच बिगड़ रहे रिश्तों से ये लग नहीं रहा कि भारत F-35 खरीदेगा। जब ट्रंप ने रशियन ऑयल पे सैंक्शन लगाया, तब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर लगातार रशिया के विजिट पे जाते रहे। इनका वहां जाने का मेन मकसद था रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को इंडिया विजिट पे इनवाइट करना, क्योंकि रशिया भारत का ऐसा फ्रेंड है जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। भारत के दो बड़े एक्सपर्ट लोग अगर रशिया के विजिट पे लगातार गए हैं और रशियन प्रेसिडेंट को इंडिया आने के लिए इन्वाइट किए हैं, तो कुछ बड़ा होगा। वैसे इंडिया और रशिया का ये एनुअल समिट होता है। ईयर 2000 से यानी 2000 से इंडिया और रशिया एनुअल समिट रखते हैं। इंडिया रशिया में जाके अटेंड करता है और रशिया इंडिया में आके, लेकिन रशिया यूक्रेन वार के बाद से ये मीटिंग पहली बार होने को है। इस मीटिंग में ज़्यादा चांस है कि भारत SU-57 फाइटर जेट खरीदेगा, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट यूँ ही तो नहीं आएंगे। और भारत ने रशिया से 2018 में 5 S-400 खरीदे थे, जिसमें से 3 भारत को डिलीवर कर दिया गया था और 2 अभी भी बाकी है, जो कि शायद अब कर दिया जाएगा। और हम रशिया से ही डिफेंस डील इसलिए करते हैं, रशिया से ही चीज़ें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि रशिया हमें उनके साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर करता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे इंडिया उसमें मॉडिफाई करके और अपने अनुसार यूज कर सके। जैसे जब भारत ने रशिया से ब्रह्मोस मिसाइल ख़रीदा, तब रशिया ने उसका टेक्नोलॉजी भी इंडिया के साथ शेयर करी, जिसकी वजह से अब भारत खुद का ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है। 1-2 मिसाइल तो पाकिस्तान पे लॉन्च करके और बोलता है कि गलती से चला गया। यहाँ तक कि ब्रह्मोस के कुछ पार्ट तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी बनाए जाते हैं। वहीं भारत ने फ्रांस से मिराज 2000 जेट लिया था, तब फ्रांस ने उसकी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर नहीं करी। USA से भी कोई भी डिफेंस चाहे जितना भी कॉस्टली हो ले लो, वो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उस जेट में या फिर उस मिसाइल में अगर कोई दिक्कत आई तो वो अपनी सर्विस के लिए फिर अपने लोगों को भेजते हैं। इससे उनको और भी फ़ायदा होता है, लेकिन रसिया ऐसा नहीं करता है। इसीलिए इंडिया हर बार रसिया के साथ डिफेंस डील करता है और कोई भी डिफेंस की चीज़ें रसिया से ही परचेज़ करता है। अब देखना ये है कि इस मीटिंग के बाद ट्रंप कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि चाइना में हुए SCO समिट के दौरान जब रशियन प्रेसिडेंट, चाइनीज़ प्रेसिडेंट और इंडियन PM को एक साथ देख के ट्रंप की नींद उड़ गई थी, तो अब तो पक्का वो टैरिफ और भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा।